वो दान बहुत करता था और दान ब्राह्मणों को करता था। सुबह उठते ही स्नान करते ही पहला काम दान। और दानी भी वो कैसा था कि जो मांग लो। तो भगवान पांडवों के साथ आते हैं जरासंध के पास ब्राह्मणों का वेश बनाकर। तो पहले तो वो अपने हिसाब से दान करता, अगर कोई कह दे कि नहीं भाई मुझे ये चाहिए तो वो देता। तो भगवान ने कहा ये नहीं चाहिए। तो उसने कहा क्या चाहिए? बोले वचन चाहिए। बोले कैसा वचन? बोले हम जो मांगेंगे तुम वही दोगे, तुम पीछे नहीं हट सकते। उसने कहा ठीक है मैंने वचन दिया, लेकिन फिर भी मैं अभी भी कहूंगा वचन की जरूरत। अरे मुझसे जो मांग लो मैं देना। अब वो अपनी तारीफ करने लग रहा है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये करता हूं। भगवान के साथ अर्जुन आए हैं और अर्जुन को तो ये पसंद ही नहीं कि अगर भगवान खड़े हैं और तारीफ किसी और की हो रही है। अर्जुन को क्रोध आ गया। तो क्रोध में आकर अर्जुन ने कहा जितना कहा जाए उतना ही करो। देखिए जो कहा उसमें गलती नहीं है, पर जिस तरीके से कहा उसमें गलती है। क्यों? भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं कर्म अनुसार। तो ब्राह्मणों का कर्म क्या था, कार्य क्या था? हाँ जोर से कहिए, ब्राह्मणों का कार्य क्या था? शिक्षा देना। वो शिक्षक थे, गुरु। गुरुकुल में वो ही पढ़ाते थे और गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है, इसीलिए इनको इतना ऊंचा स्थान दिया गया है। तो उनका काम था शिक्षा देना। क्षत्रियों का काम क्या था? युद्ध करना, रक्षा करना, राजा बनना। वैश्यों का काम क्या था? व्यापारों की बुद्धि। वो व्यापार ऐसा रखते थे कि सबकी मदद हो। यहाँ कोई भी सिर्फ अपने घर को भरने के बारे में नहीं सोच रहा है कि वैश्य व्यापार करते तो सिर्फ अपना नहीं, वो ये ध्यान रखते थे कि पूरे समाज में धन का संचार अच्छे से हो रहा है, सबके पास एक अच्छे मात्रा में धन है ताकि वो अपना जीवन चला सके। तो वो व्यापारी वर्ग था जो धन का ध्यान रखता था, और शूद्र का कार्य था जो सेवा का ध्यान रखते थे। मैं असली रूप में आ जाऊं वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भगवान अर्जुन की तरफ देखते हैं कि अच्छा खासा काम चल रहा था, तो सब अपने असली रूप में आए। अब भगवान को देखते ही जरासंध कहता है कृष्ण क्या चाहिए तुम्हें, क्यों बनाया ये सब रूप तुमने? भगवान कहते मुझे युद्ध करना है, लेकिन मल्ल युद्ध, सेना नहीं आएगी बीच में, हम दोनों के बीच युद्ध होगा। जरासंध कहे तो ये बात सीधे सीधे आकर कहते तो मैं मना कर देता क्या? अब देखिए वो भगवान को पसंद नहीं करता था, तो वो कोई ऐसा मौका ना छोड़े जिसमें वो भगवान को नीचा दिखा सके। अब सब आसपास लोग खड़े हैं, तो वो कहे कि ये सीधे सीधे आकर कहते तो मैं मना कर देता। पर वो कहने लगा क्या करें, इसको कोई काम सीधा करने की आदत जो नहीं है, इसने हर काम टेढ़े करे। जन्म कब लिया? मध्य रात्रि में। अरे थोड़ी देर और रुक जाते, सुबह हो जाती, सबकी नींद खराब करी। जन्म कहां लिया? जेल में। बोले वो जन्म लेने की जगह है? खड़े टेढ़े होते हो, श्रृंगार टेढ़ा रखते हो, काम टेढ़े रखते हो, बंसी टेढ़ी रखते हो। अर्जुन पीछे से कहे, इसीलिए कहा जाता है टेढ़े आदमी के साथ नहीं लगना चाहिए। भगवान कहते मेरी तारीफ हो गई तो युद्ध करे। जरासंध कहे करूंगा, तुमसे नहीं करूंगा। भगवान कहते तो किससे करोगे? बोले भीम से करूंगा। मुझे केवल भीम मेरे सामने खड़े रहने लायक लगता है, तुम में से तो कोई मेरे सामने खड़े रहने लायक भी नहीं। भगवान कहते अच्छी बात है। भगवान कहे मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिसे मैं मारता हूं वो मेरे धाम जाता है।
और तुम्हारा जैसे पापी मेरे धाम जाए ये तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। भीम के साथ युद्ध हो रहा है, मल युद्ध। 27 दिनों तक युद्ध चला। जरासंध को खरोच नहीं आ रही। अब इसके पीछे भी एक लीला है कि बृहदवीत नामक एक राजा थे, उसकी 2 रानियां, एक भी संतान नहीं। तो उनके राज्य में कुछ संत आए तो वो उनकी सेवा करते हैं और आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने कहा कि मुझे संतान हो जाए। संतों को नहीं पता कि इसकी 2 रानियां हैं, क्योंकि सेवा में केवल राजा रहते थे और कोई नहीं। तो उन्होंने एक फल दिया कि पत्नी को खिला देना। दोनों ने आधे आधे फल खाए। तो 9 महीने बाद बालक हुआ आधा आधा, यानी एक ही बालक हुआ है पर एक हिस्सा एक को हुआ और एक हिस्सा यानी मृत बालक हुआ। रात्रि के समय हुआ तो राजा को लगा प्रजा डर जाएगी ये खबर सुन के, तो उसने रातों रात वो 2 हिस्से जंगल में फेंक दिए। जंगल में जरा नामक एक मायावी राक्षसी थी। उसने दोनों हिस्सों को पकड़ा और उसको जोड़ दिया। जोड़ते ही उसमें कल मुझ पर ध्यान रखना, मैं कुछ इशारे करूंगा। भीम कहे ठीक है। युद्ध आरंभ हुआ। भीम भूल गए। अब भगवान को लग रहा है ये फिर भूल गया, फिर आज का दिन चला जाएगा। भगवान कहते मैं आज का दिन नहीं जाने दे सकता। तो भगवान क्या कर रहे हैं, भीम को आवाज लगा रहे हैं। आवाज कैसी कि मानो प्रशंसा कर रहे हैं, क्या दाव खेला है दूर से। तो भगवान कहते हैं अहो भीम, क्या दाव खेला है, क्या बात। भीम को लग रहा है कि ये दाव तो भगवान पहले भी देख चुके हैं, इतनी तारीफ तो कभी नहीं की। फिर उसको याद आता है कि अपनी ओर देखने को कहा था। भीम भगवान की ओर देखते हैं। भगवान ने एक टहनी उठाई, उसको बीच से पकड़कर चीर दिया। भीम तुरंत मुंह घुमाते हैं, पैरों को पकड़ते हैं और दोनों पैरों को पकड़कर चीर देते हैं, छोड़ते हैं। वो फिर जुड़ गए। वो फिर भगवान की ओर देखे। भगवान के पहले ही पूरा देख लो, सर घुमाने की इतनी जल्दी है। भगवान ने फिर टहनी उठाई, उसको बीच से चीरते हैं और 2 विपरीत दिशाओं में फेंकते हैं। तो यहां भीम ने पैरों को पकड़ा। तो भगवान का काम केवल रास्ता दिखाना है, तो जो रास्ता वो दिखाए उस रास्ते पर चलो। अब कैसे पता चले कि रास्ता दिखाते हैं, ये हर व्यक्ति ने यह अनुभव किया होगा। जब भी आप कोई काम